हाँ मित्रों, नमस्कार। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास, चाहे आप रीट दीजिए या आगे चल के जो है थर्ड ग्रेड फाइनल दीजिए या वरिष्ठ अध्यापक या स्कूल व्याख्याता। टॉपिक है शब्द शुद्धि। और पहली बात तो शब्द शुद्धि में कोई भी शब्द कहीं आसमान से टूट कर नहीं गिरता है। वही शब्द रिपीट होते रहते हैं जिन्हें आप दिन रात काम में लेते हैं बोलने में, मगर कहीं कहीं अशुद्ध उच्चारण की वजह से उन शब्दों का लेखन भी गलत हो जाता है। और आज मैं आप लोगों को कक्षा 4 में लेके जाऊंगा। जी हां, और एक बहुत पुराने मगर बहुत कारगर मेथड से ये टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस मेथड का नाम है श्रुतलेख। आप सुनेंगे और सुनकर लिखेंगे। मैं कुछ एक शब्दों का उच्चारण करूंगा, मगर कुछ एक शब्दों का मैं आप लोगों को हिंट मात्र दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे शुद्ध उच्चारण से आप उसे अभी के लिए तो शुद्ध लिख लोगे, मगर आप उसे स्थायी तौर पर शुद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे शब्द जिसे लेकर मुझे ये डाउट है कि आप अशुद्ध लिखोगे, उसे मैं जैसे तैसे घुमा फिरा कर आपको एक हिंट दूंगा और वहां तक आपको पहुंचा दूंगा। आप क्लास शुरू होने से पहले नोटबुक और एक पेन अपने पास रखें और जिन जिन शब्दों का मैं उच्चारण करूं वे शब्द लिखते जाइए। कॉपी अभी चेक होगी और यही बोर्ड पर होगी। अपने खुद के अंक आप खुद निर्धारित करेंगे। मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द त्योहार लिखिए दोस्तों। सबसे पहला शब्द लिखिए त्योहार। जी हां, सबसे पहला शब्द त्योहार। मैं इतना सा बोर्ड पर इसलिए लिख रहा हूं कि जब मैं शुद्धि कराऊं तो मुझे याद रहे कि मैंने कौन कौन से शब्द किस क्रम में बोले हैं। आप अपना शब्द लिख लेंगे। त्योहार लिख लिया। नेक्स्ट जो शब्द है लिखिए न्योछावर। नेक्स्ट शब्द न्योछावर। जी हां दोस्तों, न्योछावर। अगला शब्द लिखिए मित्रों, 5 पांडवों में उस सबसे बड़े पांडव का नाम जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हां, उनका नाम लिखिए आप, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है। हाँ, लिख लिया? ओके। एक खेल का नाम जो बच्चे गाना गा गा कर खेलते हैं, एक वर्ण पर आकर गाना समाप्त होता है और दूसरा बच्चा वहीं से गाना गाना शुरू कर देता है। बैठे ठाले क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो। जी हां मित्रों, क्या है उस खेल का नाम? बीस 25 से शब्द लिखवाऊंगा महज आप लोगों को। लिखो मिठाई का तत्सम, मिष्टान्न। हाँ मित्रों, सरिस्का और रणथंबोर किस लिए ख्यात नाम है? क्या है वो? जी हां दोस्तों, अभयारण्य लिखना है आपको। लिखें। लिख लिया? अगला शब्द है
विष्णुपासक, विष्णु की उपासना करने वाला क्या कहलाता है? लिखिए। नेक्स्ट शब्द लिखिए, मृत्युपरांत, मृत्यु के बाद, मृत्युपरांत। हाँ जी, शब्द लिखिए जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, रविंद्र। जी हां मित्रों, लिख लिया। वो अलंकार जिसमें बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगली जल गई, गए निशाचर भाग। जी हां दोस्तों, अतिशयोक्ति लिखना है आपको। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, घुंघरू का पर्यायवाची नूपुर। जी हां मित्रों, लिखिए एक शब्द नूपुर लिखिए। ओके मित्रों, एक स्त्री पात्र है रामचरितमानस में, जिसे उसके पति ने पत्थर बना दिया था और भगवान श्री राम ने उसका उद्धार किया था। जी हां, गौतम ऋषि की पत्नी, जिसे आप लोग अहिल्या जैसे भी नाम से जानते हो, उसका नाम लिखना है दोस्तों। और गौतम ऋषि को जब क्रोध आया तो उन्होंने ऐसे जल अपने हाथ में लिया और कहा कि जा, मैं तुझे खाली स्थान देता हूं, तू पत्थर हो जा। ऐसे करके क्या दिया जाता है जिसे बद्दुआ भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? जी हां, वो शब्द लिखना है आपको। बहुत रोचक क्लास है वाकई में, और इससे बेहतर ये आप, मैं यही मान के चल रहा हूं, मेरे सामने बैठे हैं, मैं दोबारा हर एक शब्द पर आऊंगा, आपने कैसे लिखा होगा मैं बोर्ड पर लिखूंगा और फिर हम बात करेंगे। अगला शब्द लिखिए दोस्तों, मुहूर्त। शुभ लग्न के लिए जो शब्द आता है ना, देव उठनी 11। जी हां, मुहूर्त। ओके, लिख लिया। जिसे एक गीत में आपने सुना है, चांदनी का पर्यायवाची है, शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम। आपको ज्योत्सना शब्द लिखना है दोस्तों, आपको लिखना है ज्योत्सना। ओके, लिखा। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती। ओके, आशीर्वाद लिखिए। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। रचना करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? लिखिए रचयिता। रचना करने वाले को क्या कहते हैं? रचयिता शब्द लिखिए। लिख लिया? ओके, लिखो गत्यवरोध, जो गति में अवरोध देता है, स्पीड ब्रेकर, गत्यवरोध। गत्यवरोध। उस आदमी का नाम लिखना है जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी है, वाल्मीकि।
वाल्मीकि। ओके, लिखिए पड़ोसी जी, जो आपके बगल में रहता है। पड़ोसी शब्द लिखना है, पड़ोसी। ओके, लिखा। अगला शब्द शुश्रूषा। ये थोड़ा सा टिपिकल शब्द है, शुश्रूषा। रोगी या अशक्त की देखभाल करने को ऐसा बोलते हैं दोस्तों। ओके, ठीक है, एक बार हम इन शब्दों पे, जिसे अंग्रेजी में सोर्स कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत। जो हजार का पर्यायवाची है दोस्तों, सहस्त्र। नेक्स्ट शब्द लिखिए, सहस्र। ओके, लिख लिए। आ जाओ तो मित्रों, अब आपकी कॉपी चेक होगी। ये क्लास आपको दो हिस्सों में मिलेगी, एक तो आपसे लिखवा लिया है और एक आपसे छटवाया जाएगा दोस्तों। और रीट के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है ये। और रीट नहीं, आप चाहे आपका सब इंस्पेक्टर दीजिए, चाहे आगे चल के जो थर्ड ग्रेड में आपकी जो है मुख्य परीक्षा होगी, या वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय से जो है, वहां पर भी अब की बार व्याकरण का बेहद जोर है दोस्तों। वरिष्ठ अध्यापक में हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर वही 10-15 प्रश्न मोटे मोटे रहेंगे। अब की बार जो मुख्य भूमिका रहेगी वो व्याकरण की रहेगी, पाठ हटाने के बाद से। ओके, पहला शब्द था दोस्तों अपना त्योहार। तैयार हो जाइए, आप सब लोगों का परिणाम आज का आने वाला है। पहला किसी ने लिखा होगा त्योहार ऐसे दोस्तों, बी त्योहार, सी त्योहार, और डी त्योहार। जी हां, ए, बी, सी और डी, ये चार विकल्प आपके सामने हैं। इनमें से आपने कौन सा लिखा है, आप अपना उत्तर छांट लें। और इसमें सही, इसमें न अनुस्वार आएगा न दो मात्रा आएगी दोस्तों। त्योहार इसमें यही शुद्ध है। बाकी जिन लोगों की बॉर्निंग हो गई है वो जान लें कि ऐसे तीनों तरह से त्योहार लिखना गलत होगा। और अधिकांश लोग इनमें से जाते हैं, त्योहार में न अनुस्वार आता है न दो मात्रा आती है दोस्तों। ओके, त्योहार के बाद दूसरा शब्द था दोस्तों अपना न्योछावर। और जिसका त्योहार सही है उसका न्योछावर भी सही है। यानी कि जैसे त्योहार है ऐसे ही न्योछावर है, ऐसे ही न्योछावर है। न्योछावर न्योछावर और न्यौछावर, ये तीनों तरीके अशुद्ध हैं। त्योहार, न्योछावर। अगला शब्द, जी हां दोस्तों, अगला शब्द जो है अपना वो
जिसे धर्मराज कहते हैं। अब आप में से ऐसे तो कितने लोगों ने लिखा है? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, ऐसे कितने लोगों ने लिखा है दोस्तों? युधिष्ठिर, ऐसे और युधिष्ठिर, ऐसे, ये चार तरीके आप लोगों में से किसी ने कैसे किया होगा। और इसका विच्छेद कीजिए। संधि में भी बताया था मैंने आपको, और संधि के साथ में यह भी बताया था कि संधि सिर्फ संधि नहीं होती है। संधि का मतलब सिर्फ संधि नहीं है, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, समास, सब जो है संधि के साथ क्लियर होने वाले बिंदु है। और युधि प्लस स्थिर, युधि प्लस स्थिर, और ई के बाद यदि दंत्य ध्वनियां आती है तो उनका मूर्धन्य हो जाता है और स्थिर का स्थिर हो जाएगा। इस नाते शब्द आपका डी सही है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। कौन सा? युधिष्ठिर। नेक्स्ट शब्द है मित्रों किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने को एक अलंकार के लिए कहा था अतिशयोक्ति। जिसमें आपने ऐसे लिखा होगा, और जिन लोगों ने ऐसे लिखा है उन्हें हो सकता है पूरा विश्वास भी हो कि वो सही है, मगर जरा इसे तोड़ कर देखो। आरएचएस शब्द देखो, राइट हैंड वाला शब्द देखिए, वो है दोस्तों उक्ति। वो क्या है? उपसर्ग है अति, और मूल शब्द जो है ना शय नहीं है, क्या है? शय है। और शय यानी अतिशय यानी ज्यादा, और उक्ति यानी कहना। तो किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा कहना, और यहां पर गुण संधि होगी, ए और उ मिलकर ओ हो जाएगा, मगर से का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये आधा से नहीं आएगा दोस्तों। शब्द होगा अतिशयोक्ति। शब्द कौन सा है? अतिशयोक्ति। अगला शब्द है मित्रों अभयारण्य। अभयारण्य, जी हां, और एक है अभयारण्य। आपने कौन सा वाला लिखा है? जिन लोगों ने अभयारण्य लिखा है उनका उत्तर गलत है मित्रों। पहला शब्द है इसमें अभय, और दूसरा है अरण्य। और अभयारण्य का अर्थ होता है ऐसा अरण्य जहां पर जीव बिना डर बिना भय के घूम सके। मगर इसको आप अखबारों में जहां देखोगे वहां पर ये गलत लिखा रहता है। ये भ्या भ्या नहीं करना है, वहां पर क्या है? ये अभयारण्य है दोस्तों। अभयारण्य। ओके, अगला शब्द ओके, ये चौथा जो है ये मैंने शायद 10वें के लिए अतिशयोक्ति वाला बता दिया। इसको यहां 10वें नंबर पे इसको बता देंगे। 5वां दोस्तों, एक शब्द आपसे पूछा था मिठाई का तत्सम क्या है, और आप लोगों ने अपने हिसाब से लिख लिया होगा। मिठाई का तत्सम मिष्ठान
मिष्टान, मिष्टान्न और मिष्ठान्न। ये चार विकल्प है आपके सामने, जिनमें से आपने कोई सा न कोई सा एक लिख रखा है दोस्तों। ए, बी, सी और डी। देखो, संस्कृत में मीठे को कहते हैं मिष्ट और अनाज को कहते हैं अन्न, और दीर्घ संधि ट और का ए और अन्न का ए मिलकर आ हो जाएगा और शब्द होगा मिष्टान्न। शब्द क्या होगा? मिष्टान्न। अधिकांश लोग इसे ऐसा लिखते हैं दोस्तों, और उसके पीछे का कारण मैं बताता हूं आपको। जब आप व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो आपके एक नियम आता है कि ई और ऊ के बाद यदि तथन से आते हैं तो दंते का मूर्धन्य हो जाता है और एक शब्द आता है स्थान, और ये शब्द स्थान जो है स्थान हो जाता है। जैसे प्रति प्लस स्थान, प्रति प्लस स्थान, प्रति प्लस स्थान, और इसका उच्चारण क्या होता है? प्रतिष्ठान होता है। उच्चारण क्या होता है? प्रतिष्ठान। अब ये ई के बाद स्थान आता है, स्थान, और ऐसे ही बोलते बोलते मिष्ठान करके लोगों की जीभ प्रतिष्ठान और अनुष्ठान की भांति मिष्ठान बोल जाती है। वो मिष्ठान नहीं है, वो मिष्टान्न है। यहां पर ठान कुछ नहीं होता, मीठा है जो अन्न। और अब आप में से कोई ये दलील दे कि भाई साहब हमने तो जो मिठाई की दुकानों पर आज तक ऐसे ही लिखा देखा है, तो जहां पर आपने लिखा है अशुद्ध देखा है, तो आप मिठाई के भी शुद्ध मिलने की गारंटी कम ही है। तो ध्यान रखना, मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान नहीं होता, मिष्टान्न होता है। ओके मित्रों, संभवतः मुझे याद नहीं रहने की वजह से क्रम ऊंचे नीचे हो गए, मगर आपके सामने सबके सामने लिखे हैं। तो शुद्ध क्या होगा? मिष्टान्न होगा दोस्तों, मिष्टान्न। अगला जो शब्द है अभयारण्य हो गया है विष्णुपासक। जी हां दोस्तों, विष्णु की उपासना करने वाला क्या कहलाता है? यह तो सरल सा ही है, आप लोगों ने लिख दिया होगा, विष्णुपासक। जी हां, कितने लोगों ने ऐसे लिखा है विष्णुपासक? ऐसे नहीं लिखा। ओके मित्रों, ऐसे नहीं लिखा तो यही शुद्ध है। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है विष्णु और दूसरा है उपासक, और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ होगा ही दोस्तों। मगर हमारी आदत स्वतंत्र विष्णु लिखने की पड़ी हुई है, इसलिए जब संधि वाला शब्द आ जाता है तब भी हम क्या करते हैं, इसे छोटा ही लिख जाते हैं और शब्द होगा अपना विष्णुपासक। सेम थ्योरी मृत्यु उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत, और ये ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ होकर क्या होगा? मृत्युपरांत, मृत्युपरांत। और ये पिछली परीक्षा में आया भी था व्याख्याता में दोस्तों, मृत्युपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत। ये रवि ऐसे लिखते हैं और ये इंद्र, और रवि का ई और इंद्र का ई मिलकर दीर्घ शब्द हो दीर्घ स्वर हो जाएगा और शब्द हो जाएगा रविंद्र। जिन लोगों ने ऐसे लिख लिया है रविंद्र तो भी चलेगा दोस्तों, रविंद्र। एक और शब्द है जो अधिकांश विद्यार्थी गलत लिखते हैं, उसे भी आप नीचे लिख देंगे। पहला शब्द है लघु
और दूसरा है उत्तर, और लघु का ऊ और उत्तर का ऊ, ये दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो जाएंगे और शब्द शुद्ध क्या होगा? लघुत्तर। शब्द क्या होगा? लघुत्तर। ओके। यहां दोस्तों असल में अतिशयोक्ति यहां था, मैंने यहां जो शब्द बताया वो यहां आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहां आप अतिशयोक्ति कर दीजिए, या वो तो इतना सा आपने कर लिया होगा। यहां एक शब्द आपको एक खेल का नाम बताना था जिसमें बच्चे गाना गा गा के उस खेल को खेलते हैं, और आप में से अंत्याक्षरी ऐसे ए तो कितने लोगों ने लिखा है दोस्तों? अंत्याक्षरी। और अंताक्षरी बी कितने लोगों ने लिखा है? देखो, कहते हैं संधि में LHS और RHS दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, यहां पर दोनों शब्द सार्थक भी है, फिर भी त्रुटि है। यहां दो शब्द हैं, एक तो है अंते और एक है अंत। दोस्तों अंत यानी तो होता है समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय, और अंते यह है अंतिम। अब ऐसी कोई बात जो जहां समाप्त हो गया वहां से तो कोई धारा ही नहीं है, तो लास्ट अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली है जो अंते प्लस अक्षरी, और वो क्या होगी? अंत्याक्षरी होगी। वो क्या होगी? अंत्याक्षरी। इसे कई लोग तो पता नहीं अंतराक्षरी क्या बोलते हैं, उनके तो कुछ ही काम का नहीं है, मगर ये भी ध्यान रखोगे आप, अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाती है अंत्य प्लस उदय, अंत्योदय, जो बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है, लास्ट है, उसका उदय करो। जो समाप्त हो गया, अंतोदय अगर उससे कोई लिखते हैं तो फिर जिसका अंत हो गया उसका कैसा उदय? तो अंत्य होता है, अंताक्षरी नहीं होता है। अपने घर के बच्चों को बोलना सिखाएं कि अंताक्षरी नहीं बोले, अंत्याक्षरी बोले। ओके। अगला शब्द जी हां, नूपुर। देखो ये तो है नाखून वाला तो नू, और जयपुर वाला पुर, और ये भानस होता है गुरु लघु लघु, है ना? देव का एक पद याद आया होगा आपको, एक सवैया, पायनी नूपुर मंजू बजे कटकिंकन की धुन की मधुराई, जिसमें 7 भाई और 2 गुरु। तो नूपुर में भगन आएगा तभी तो वहां भाई होंगे ना। खैर ये काव्य शास्त्र की बात थी, मगर ये याद रखना नूपुर ऐसे होता है। जी हां, अगला प्रश्न जो शब्द था वो रामायण के किरदार को लेकर था दोस्तों। अहिल्या, गौतम नार अहिल्या ताली। जिन लोगों ने ऐसे अहिल्या लिखा है उन्होंने गलत लिखा है दोस्तों। देखो शब्द है हल, या प्रत्यय लगाया हल्या, जोती गई भूमि को हल्या कहते हैं, और हल्या का विलोम जो है वो अहल्या है, अहिल्या नहीं है। मगर पढ़ने से ऐसे लगता है कि जिस दिन से पत्थर बनी उस दिन से हिली नहीं तो अहिल्या। दोस्तों वो अहिल्या नहीं है, वो अहल्या है। क्या है? अहल्या। और इसे
पत्थर बनाते समय गुरु ने जो बदुआ दी थी ऐसे, उसके लिए जो शब्द काम में लेना था वो श्राप। कितने लोगों ने ऐसे लिखा है श्राप? जिन्होंने ऐसे लिखा है वो इसके आगे जैकी या टाइगर भी लिख दे। दोस्तों, श्राप नहीं होता है, शब्द होता है शाप। इसके अभी उपसर्ग लगाओ, दहेज समाज के लिए एक अभिशाप है। लिखते हो ना, कभी लिखा है क्या अभिश्राप? एक फिल्म आई थी भूतों पर आधारित, उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण की, शापित। प्रत्यय कौन सा है? इत है। अगर श्राप होता तो ये श्रापित होती ना, तो इसका मतलब श्राप नहीं होता है, क्या होता है? शाप होता है। शब्द क्या होता है? शाप होता है। ओके, अगला शब्द और ज्योत्सना, श्रीमती और आशीर्वाद। देखो, मुहूर्त लिखवाया था तो मुहूर्त, जी हां, यही शुद्ध है। अब इससे तो बोलते ही नहीं है भाई साहब, ऐसे बोलते मुहूर्त, मूर्त। और जैसे अगर बोलना ही नहीं सीखा है तो फिर लिखेंगे क्या? ये मुहूर्त होता है, मुहूर्त। शुद्ध क्या होगा? मुहूर्त। मुहूर्त। मुहूर्त के बाद शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना ऐसे लिखा होगा दोस्तों। ज्योत्सना में स भी आधा आएगा। देखो, शब्द शुद्धि को लेकर बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। ये तो है आपके खुद की भागीदारी से लिखे हुए गलत शब्द, और कल इसी बिंदु को लेकर एक और क्लास रहेगी जिसमें 4-4 शब्दों के जोड़े रहेंगे और उसमें से शुद्ध अशुद्ध आपको छांटना होगा। और यह तय जानिए कि आपके वहीं से सारे शब्द लगभग, ये किसी भी स्तर की परीक्षा हो, आप शुद्ध कर लोगे। ज्योत्सना, श्रीमान का स्त्रीलिंग पूछा था दोस्तों। ज्योत्सना, श्रीमती, और ये तब लिखना जब मती मारी जाए। कई क्लास में तो बच्चों ने ये कहा कि साहब फलाचंद जी ऐसे कहते हैं कि विधवा के लिए ऐसा शब्द आता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये मति, ये तो भाववाचक संज्ञा है, बुद्धि का पर्याय है। और श्री, धन, वैभव, लक्ष्मी और मान यानी पुल्लिंग वाला, और इस मान का स्त्रीलिंग मति होता है। मान का स्त्रीलिंग क्या होता है? मति होता है दोस्तों। इसलिए क्या होगा? श्रीमती। ऐसे कभी मत लिखना श्रीमती। ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों वरयात्रा। उसके लिए यह अफवाह फैला रखी है कि बरात और बारात दो होते हैं। बरात तो दुल्हे के साथ जो जाती है वो, और बारात जो शव यात्रा में जाती है वो। अरे यार, ये क्या बात हुई? ये वरयात्रा से बिगड़ा हुआ शब्द। बारात शुद्ध होता है, बारात कुछ नहीं है दोस्तों। अगला जो शब्द है आशीर्वाद।
आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। देखो, जिन लोगों ने ट्रक वालों से सीखा है, ट्रकों के पीछे लिखे शब्दों को याद किया है, उनसे त्रुटि होगी। रै आधा जब भी होता है सामने वाले के कंधे पे जाता है। ऐसा कोई भी शब्द जिसमें रै आधा है, वो अगर आपको लगता है कि मुझसे गलत हो सकता है, तो दोस्तों उसे बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलो। आ शी रै वा दै। बस अब रै जहां लिखा है उससे नेक्स्ट के कंधे पे चढ़ा दीजिए, आपका शब्द शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। आशीर्वाद। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द और लिखिए, पुनर्बलन। इसे ज्यादातर लोग ऐसे लिख जाते हैं जल्दबाजी में। ये तो पूर्णबलन हो गया, वो कैसे होगा? वो पुनर्बलन होगा। क्या होगा? पुनर्बलन। अगला शब्द कवि का स्त्रीलिंग। अगला जो शब्द है वो है कवि का स्त्रीलिंग और कवियत्री। ऐसे जिन लोगों ने लिखा है उन लोगों ने गलत लिखा है दोस्तों। शब्द कवया, शब्द क्या है? कवय प्लस इत्री, और यह में ई मिलकर शुद्ध हो जाएगा कवियत्री। कवियत्री। फिर है रचनाकार के लिए रचयिता, रचयिता। ये शुद्ध है। जिसने ऐसे लिखा ना रचयिता, उनके साथ गड़बड़ है। और हां, ये पनिशमेंट आपको जो दंड है, जो जो शब्द गलत हो रहे हैं, आप अपने आप को वाकई में कक्षा 4 का विद्यार्थी मानकर उन शब्दों को साइड में लिख लेना। जो जो आपसे गलत हुए हैं उन्हें 3-3, 4-4, 5 बार आप लिखकर दोहरा लीजिए, ताकि उन्हें जो है आइंदा आप कभी गलत ना लिखें दोस्तों। रचयिता, रचयिता। हां जी, अगला शब्द गत्यावरोध। गत्यावरोध। ये लिखते समय तो पूरे कॉन्फिडेंस में होंगे आपकी, साहब ये तो मेरा सही है। असल में संधि कीजिए इसकी, गति और अवरोध, और ई यह बन जाएगा शब्दों का गत्ते का आधा यह और इधर अवरोध, और मिलाने पर गत्यवरोध। मिलाने पर क्या बनेगा दोस्तों? गत्यवरोध शब्द बनेगा। मगर ये जीभ जो है ना, तय के साथ यह करते ही या कर जाती है। और आपको याद होगा पढ़ाते समय मैंने कहा था कि जब मैं छोटा बच्चा था, मां के पीछे छिप जाता था और करता था त्या। और आप अभी भी क्या कर रहे हो? त्या। और अभी भी समझ जाओ, वरना परीक्षा में भी क्या करके आओगे? परीक्षा में भी यही त्या करके आओगे और फिर माफी नहीं होगी दोस्तों। शब्द त्या नहीं है, त्य है, गत्यवरोध। ऐसे ही त्या की जगह पे भ्या भी मत कर देना। अभी प्लस अर्थी एक शब्द होता है, अभ्यर्थी होता है, वो अभ्यर्थी अशुद्ध है, अभ्यर्थी नहीं होता है। ओके, अगला जो शब्द है रामायण लिखने वाले का नाम पूछा है दोस्तों। जी हां, वाल्मीकि, वाल्मीकि,
वाल्मीकि। कौन सा लिखा है आपने? देखो ये प्रत्यय से वल्मीक प्लस ई वह का वाह हो जाएगा और शब्द होगा वाल्मीकि। शब्द क्या होगा? वाल्मीकि होगा दोस्तों। अगले शब्द पड़ोसी, शुश्रूषा, स्रोत और सहस्र। पड़ोसी ऐसे कितने लोगों ने लिखा है? या फिर पड़ोसी। दोस्तों पड़ोसी को ऐसे दो दो सिंगों का पावर दे दोगे तो पार नहीं पड़ेगी। पड़ोसी तो यही खूब है, इसलिए पड़ोसी, चाहे पड़ोस आए चाहे पड़ोसी आए, ये नहीं करना, पड़ोसी नहीं कर देना है दोस्तों से। स्रोत, हाँ जी, ऐसे किसने लिखा है? और ऐसे किसने लिखा है? देखो दोस्तों, यह कै और ये क्रय, साउंड पहचाने। यह स और ये क्या है? श्रय। और ये क्रोध है तो ये क्या है? स्रोत है। मगर इस शब्द की रचना में स के साथ रह का जो प्रयोग करते हैं वो जल्दबाजी से कोई यहां कर जाता है। अभी भी ये स्रोत है, मगर फिर कोई आता है कहता नालायक मिला ही गया, इस स का अलग वजूद कर जाता है और तरह का अलग करके स्रोत ऐसे जो कर देता है, वो ये शब्द गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत, ये तो ऐसे होगा स्रोत, न कि स्रोत। और जैसे स्रोत है वैसे ही स है, स और ये र है दोस्तों। जिसने ऐसे लिखा है ना सहस्त्र, वो गलत है। सहस्त्र नहीं होता, कोई शब्द ही नहीं है सहस्त्र या स्त्रोत जैसा। सहस्र नाम हजार होता है। सुनाहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। तो सहस्र होता है और विष्णु का भी पर्यायवाची है सहस्र बाहु। और राजस्थान में एक मंदिर है बड़ा प्राचीन, सहस्र बाहु का मंदिर। और सहस्र बाहु, साहस बाहु, सास बाहु, साहस बाहु, सास बहु, सास बहु। और वो सहस्र बाहु घिसते घिसते दुनिया ने सहस्र बाहु को सास बाहु कर दिया है। अब बड़ार छोटार सासुकार बहु का मंदिर हो गया है, वहां मूल सहस्र बाहु है वो शब्द दोस्तों। तो सहस्र है। ओके, शुश्रूषा, इसे याद रखना दोस्तों। ये शु, ये श्रु और ये शा। रोगी या अशक्त वृद्ध की देखभाल आदि को शुश्रूषा कहते हैं। सरकारी किताब में ये शुद्धि में भी ऐसे दे रखा है, जो कि गलत है। शुश्रूषा। और अभी शब्द शुद्धि को लेकर क्लास खत्म नहीं हुई है, कल इसका पार्ट 2 और आएगा आप लोगों का, और आप अपने आप को जांचिए कि आप कितने सही है दोस्तों। कल शब्द शुद्धि को लेकर इसी प्लेटफॉर्म पे नए तरीके से मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।